क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी की मुश्किलात ही हमें कामयाबी की तरफ क्यों ले जाती हैं? अगर आपको लगता है कि कामयाबी सिर्फ आसान रास्ते इख्तियार करने से हासिल होती है, तो ये कहानी आपके लिए है। आखिर तक ज़रूर सुनें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा राज छिपा है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बाबा की नसीहत। एक सब कामोज़ की कहानी एक गांव के एक 12 साल लड़के की है जो अपने वालिदीन के साथ रहता था। वो निहायत ज़हीन और जस्तजू करने वाला बच्चा था, जो हर चीज़ के बारे में जानने का शौक रखता था। लेकिन सबसे ज़्यादा उसे अपने हम वतनों के साथ रहने का शौक था। दादाजी की बातें सुनना अच्छा लगता था। वो गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा दादाजी के पास गांव जाता और वहाँ की आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना, दरिया के किनारे बैठकर परिंदों की चहचहाहट सुनना और दादाजी की कहानियाँ सुनना उसका सबसे पसंदीदा मशगला था। लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। उसने खेलते खेलते अचानक दादाजी से सवाल किया, दादाजी, मैं बड़ा होकर बहुत कामयाब बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कामयाब कैसे हो सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटे, ज़रूर, लेकिन पहले मेरे साथ चलो। ये कहकर वो उसे गांव के एक छोटे से बाजार में ले गए। वहाँ दादाजी ने 2 छोटे पौधे खरीदे और खामोशी से वापस घर आ गए। लड़का हैरान था, लेकिन वो जानता था कि दादाजी की हर बात में कोई ना कोई राज छुपा होता है। पौधों का तजुर्बा। घर पहुंचकर दादाजी ने एक पौधे को एक बड़े गमले में लगाया और उसे घर के अंदर रख दिया, जहां वो धूप, बारिश और हवा से महफूज था। दूसरे पौधे को उन्होंने सहन में खुली जमीन में लगा दिया। फिर दादाजी ने मुस्कुराकर लड़के से पूछा, बेटे, तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा होगा? लड़के ने परजोश होकर जवाब दिया, दादाजी, जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया है वो ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि वो हर खतरे से महफूज है। उसे आंधी, बारिश और सख्त धूप का सामना नहीं करना पड़ेगा। दादाजी ने बस एक प्रासरार मुस्कुराहट दी और कहा, अच्छा, देखते हैं। वक्त का खेल। कुछ साल गुजर गए। लड़का बड़ा हो गया और दोबारा दादाजी के पास आया। जैसे ही वो गांव पहुंचा, वो सीधा उनके पास गया और बोला, दादाजी, आपने मुझे कामयाबी का राज नहीं बताया था। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटे, पहले आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वो दोनों उसी जगह पहुंचे जहां वो 2 पौधे लगाए गए थे। लड़के की आंखें हैरत से फैल गईं। घर के अंदर रखा हुआ पौधा बड़ा तो हो गया था, मगर निहायत कमजोर था। उसका तना पतला, शाखें नाजुक और जड़ें बहुत हल्की थीं। जैसे ही हल्की सी हवा चली, उसकी शाखें कांपने लगीं। फिर वो बाहर गए और वहां का मंजर देखकर लड़का हैरत में डूब गया। बाहर वाला पौधा एक तनावर दरख्त बन चुका था। उसके मजबूत और घने पत्ते सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। शाखें आसमान की तरफ बुलंद थीं और उसका तना इतना ताकतवर था कि तेज आंधियां भी उसे हिला नहीं सकें। राज खुल गया। दादाजी ने लड़के की तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटे, अब बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हुआ? लड़के ने झुझकते हुए कहा, दादाजी, बाहर वाला दरख्त, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? उसे तो सख्त धूप, तेज बारिश और तूफानों का सामना करना पड़ा होगा। फिर भी ये इतना मजबूत कैसे बन गया? दादाजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटे, यही कामयाबी का राज है। जो पौधा घर के अंदर था वो मुश्किलात से महफूज था, उसलिए कमजोर रह गया। मगर जो पौधा बाहर था उसने तूफानों का सामना किया, जमीन की सख्ती से लड़ा, बारिश और धूप बर्दाश्त की, और इन तमाम मुश्किलात ने उसे ताकतवर बना दिया। जिंदगी भी ऐसी ही है बेटे। जो लोग आसान रास्ता चुनते हैं वो ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते, मगर जो मुश्किलात का सामना करते हैं वही असल में कामयाब होते हैं। लड़के की आंखों में चमक आ गई। वो समझ चुका था कि कामयाबी आसानी में नहीं, बल्कि मुश्किलात का सामना करने में है। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलात और रुकावटें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो मुश्किलात से मत घबराएं, बल्कि उनका सामना करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। क्योंकि याद रखें, आसान रास्ते पर चलने वाले कभी बड़े मकाम तक नहीं पहुंचते। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी उससे सीख सकें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो बुराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें मज़ीद हौसला मिले। और अगर आप ऐसी मज़ीद सब आमूज़ और मुतासिर कुन कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नई वीडियोस की इतला सबसे पहले मिले। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। हमें बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा,
और आपने इससे किया सीखा।